हाय एवरीवन, अगर आपको एक छोटा-सा पर्सनल लोन चाहिए, जो इंस्टेंट अप्रूव हो, ठीक है? आपके पास बैंक जाने का समय नहीं है, तो आपको मैं एक ट्रस्टेड ऐप बताऊँगा। पैसे आपके बैंक में आएँगे, एक छोटा-सा प्रोसेस आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये ट्रस्टेड ऐप है, आप इसको क्रॉस वेरीफ़ाई भी कर सकते हो, इसके रिव्यू वगैरह भी देख सकते हो। चलते हैं इसकी साइट के ऊपर। क्रेडिट बी, इस तरह का पेज ओपन होगा क्रेडिट बी का। इसका ऐप एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको ब्राउज़र पे भी अपना क्या करते हैं, चला सकते हैं इसकी साइट को। यहाँ पर आपको लोन्स मिल जाएंगे, किस किस तरह के लोन्स में ये अपनी डील करते हैं। पर्सनल लोन भी देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस लोन भी मिल सकता है, टू व्हीलर लोन भी मिलता है। कैलकुलेटर है यहाँ पर, लोन ईएमआई कैलकुलेटर है, ठीक है। पर्सनल लोन का अलग से दिया हुआ है इन्होंने, बाइक लोन का अलग से, होम लोन का अलग से, बिजनेस लोन का अलग से, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है, वो भी दिया हुआ है यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप कहीं पर अपना कंपाउंडिंग करनी शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर इस साइड पे आकर कंपाउंड कैलकुलेटर से आप अपना देख सकते हो आपको कितना बेनिफिट होगा कितना नहीं। उसके बाद उनके पास फैसिलिटी है, हाँ, ये बैंक के ईएमआई कैलकुलेटर रह गए। इसमें हर एक बैंक ने अपना अपना कैलकुलेटर बनाकर यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। आप किसी भी बैंक का उठाकर देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत बस इंटरफेस का फ़र्क होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, कैलकुलेशन सेम होती है। ये 2K 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में भी डील करते हैं यहाँ सर। यहाँ पर आप अपनी सिप लगा सकते हैं। एवरी मंथ आपके अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सिस्टमेटिकली डिडक्ट हो जाया करेगी और आपका एक अकाउंट ओपन होगा जिसमें आपका गोल्ड जो है वो जमा होता जाएगा, ठीक है। आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आप इनकी साइट को अच्छे से रीड कर सकते हैं। 7 करोड़ ऐप डाउनलोड्स हैं इनके, 62,000 करोड़ टोटल क्रेडिट गिवन दिया हुआ है इन्होंने। वाई चूज़ क्रेडिट बी, हमें क्रेडिट बी ही क्यों चूज़ करना चाहिए? लो इंटरेस्ट रेट है, फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ डिसबर्सल है, ठीक है। ईजी रीपेमेंट्स ऑप्शंस है इसमें। रीपेमेंट मतलब आप फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑप्शंस, काफ़ी लंबे टाइम तक ले जा सकते हो। वही है कि अगर आप लंबा करोगे वो कहीं भी हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, क्रेडिट भी हो, या बैंक में भी आप जाएंगे, अगर आप अपनी टर्नओवर लंबी करेंगे, केस को ज़्यादा खींचेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये 100% पेपरलेस है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है इसका, सेफ है, सिक्योर है, कोलेटरल फ्री है, ठीक है। इन्होंने अभी तक 5.1 करोड़ लोन डिसबर्स कर दिए हैं। 1.4 करोड़ इनके लोन कस्टमर्स हैं, 61 लाख एक्टिव यूज़र हैं और 10 लाख तक ये मैक्सिमम अपनी फंडिंग जो है वो करते हैं ऑनलाइन। कोलेटरल फ्री, आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डजंट डायरेक्टली अप्रूव द डिजिटल लैंडिंग एप्स। However, Credit Bee partner with RBI registered non-banking financial companies (NBFCs) to offer loan service through our platform. These partnership ensure financial institution abide by RBI regulations when approving the sanctioning loan application. Credit Bee operated by Crazy Bee Services Private Limited, a non-deposit non-banking financial institute जिसको NBFC बोलते हैं, रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई किसी भी ऐप को, मतलब ऑनलाइन फंडिंग के लिए किसी भी ऐप को अप्रूवल नहीं देता, मगर एनबीएफसी जो आरबीआई से अप्रूव्ड हैं वो इस ऐप के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू अपनी फंडिंग जो है वो करती हैं, ठीक है। जो लैंडर हैं, इसके लैंडर भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन है, कौन किस, मतलब जिससे आपको फंडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हमें, आप जिस भी लोन को देखना चाहते हैं, पहले आप लोन कैलकुलेटर पे जाइए। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करेंगे। कितनी अमाउंट चाहिए, आप यहाँ पर 6,000 से लेकर 10 लाख तक ले सकते हैं, अपनी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर रहेगा कितनी बनती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 272 का देखूँ तो इंटरेस्ट रेट आप अगर 10% के ऊपर भी लगा कर चलते हैं कम से कम, ठीक है। टेन्योर आप कितनी बनाना चाहते हैं? टेन्योर हमें चाहिए 2 लाख का है, ये 36 टेन्योर कर लेते हैं हम। 3 साल का केस बनाए तो यहाँ पर ईएमआई पेमेंट स्केड्यूल बन के आ गया। कितने साल तक ये लोन चलेगा?
25 में अभी आप लोगे 26, 27, 28, ठीक है। 3 साल वहाँ तक ये जा 3 साल में ये कंप्लीट होगा। 25, 26, 26, 27, 27, 28 इस तरह से, ये नहीं आप कल्ला कल्ला मत काउंट करना। प्रिंसिपल आपका पहले साल में कितना जाएगा 46,000, उसके बाद जाएगा 86,000, फिर जाएगा 95, फिर 42,000। इंटरेस्ट आप पहले साल में पे करोगे 14,000, फिर 18,000, फिर 9,000, फिर 1,000, ठीक है। बैलेंस आपका कितना बचता जाएगा वो यहाँ पर आपका शो हो रहा है, ठीक है। 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28 में जाकर ये 0 रुपीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर 25, 26, 26, 27, 27, 28 17% पेमेंट होगी, फिर 49%, ठीक है, 84 और 100% कंप्लीट। पूरा स्केड्यूल, ट्रांसपेरेंसी पूरी है इसमें, ठीक है। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है और ये कितना ऑफ़र करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। ये आप अपने हिसाब से लगा रहे हो ना कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए। 10% आप इंटरेस्ट रेट ले सकते हो, 36 आप टेन्योर बनाओगे मंथली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग है आपकी जो EMI बनेगी वो 8,777 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे इसके ऊपर 43,960। 2,72,000 मान लो आपका अप्रूव हो जाता है, तो इसमें से आप कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस भी पे करोगे, कुछ परसेंट होती है वो। आप मान के चलो 7-8 हज़ार या 5-6 हज़ार, कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, इससे इतनी आपको पे करनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई ऑफ़र चल रहा है तो शायद उसका वेवर भी मिल जाए आपको, ठीक है। ये सब करने के बाद हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन साइन अप विद मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू। आपको एक OTP आएगा। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको फंड पैसे चाहिए और आप पैसों के लिए कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में कर रहे हैं, ठीक है, या आप NBFC में कर रहे हैं, या आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं, अगर आपको पहली बार में कहीं पर अप्रूवल नहीं मिल रही है, एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है आपकी किसी भी वजह से, चाहे वो आपका स्कोर ख़राब हो या आपकी इनकम कम हो, तो बार बार कहीं पे आप अप्लाई मत करें, क्योंकि इससे आपके स्कोर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका सिबिल स्कोर और डाउन होगा, ठीक है। आपको और दिक्कतें आ सकती हैं लोन लेने में। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही प्रोसेस बताऊंगा, इतना ही दिखाऊंगा प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी मेरे सिबिल के ऊपर पड़ जाएगी तो मेरे सिबिल को वो इम्पैक्ट कर सकती है। बाकी आप इसका सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक वैसे आ ही गया है, हमने 25% कंप्लीट किया है सिर्फ। एलिजिबिलिटी के ऊपर मैंने वैसे देख लिया है, चेक कर लिया है, बन रही है मेरी। चलो मैं अभी आगे नहीं इसको प्रोसेस करूँगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक होगी। एलिजिबिलिटी में अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है तो आगे आपको ये KYC करने के लिए कहेगा। एक वीडियो KYC होगी आपकी, आपको एक कॉल के थ्रू अपनी पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा, ठीक है। उसमें आपको अपना नाम बताना होगा, डेट बतानी होगी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आपको अपनी पे स्लिप्स वगैरह भी यहाँ पर डिपॉजिट करनी पड़ेगी अगर आप सैलरीड हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिज़नेस मैन है तो आपको अपने बिज़नेस के प्रूफ देने होंगे, अपनी ITR देनी होगी, ठीक है, बिज़नेस की ITR देनी होगी। जिस तरह से भी होगा, पूरा इसका ऑनलाइन प्रोसेस ही रहेगा। उसके बाद प्रोफाइल बनेगी आपकी, आपके बैंक में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिसबर्समेंट के बाद। अगर आपको इनके लैंडिंग पार्टनर देखना है तो प्रोफाइल पे आकर माई अकाउंट में यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इनकी हर एक कंडीशन रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लैंडिंग पार्टनर इनके कौन कौन है, ये NBFCs हैं जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको फंडिंग करेंगी, ठीक है। क्रेजी बी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी NBFC है। विवृति कैपिटल लिमिटेड हो गया, मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ट्रस्टेड NBFCs हैं। इनके नाम जो बैंकिंग सेक्टर में हैं उन्होंने ज़रूर सुने होंगे, जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जिनको पता है, नॉलेज है, उनको पता होगा ये क्या है। टाटा कैपिटल लिमिटेड भी बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया पिरामल फाइनेंस लिमिटेड, बढ़िया कंपनीज हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी जेन्युइन मिलेगा, जेन्युइन साइट है ये पूरी। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।